ओम सभी देशवासियों को संजीव आर्या की ओर से सादर नमस्कार। सभी देशवासियों को मोनिका की तरफ से भी सादर नमस्कार। जी, आज दिनांक 2 अक्टूबर 2021 के दिन अर्थात गांधी जयंती के पर्व पर हमारे चैनल MS ज्योतिषस्थला की ओर से सभी देशवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम साप्ताहिक राशिफल के अंतर्गत जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित जानकारी के उपाय बताएंगे श्री मान्य संजीव आर्य जी। धन्यवाद मोनिका जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपकी चंद्र कुंडली के आधार पर बनाया जाता है। चंद्र कुंडली अर्थात आपकी कुंडली में चंद्रमा जिस राशि में है, जिस राशि संख्या में है, वह आपकी चंद्र कुंडली कहलाती है। यदि आप लोगों के पास आपकी निजी कुंडली नहीं है तो कोई बात नहीं, आप लोग अपने नाम के अनुसार, अपनी नाम की राशि के अनुसार हमारे द्वारा बनाए गए इस राशिफल और संबंधित उपायों को कर सकते हैं और अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित कर सकते हैं। हमारा ऐसा मानना है कि हमारे द्वारा बनाया गया यह राशिफल आपके जीवन को कम से कम 50 से 60% तक सटीक बैठता है। गुरुजी, अब आप हमें बताइए कि इस हफ्ते के ग्रह गोचर की क्या स्थिति रहेगी, अर्थात ग्रह गोचर कैसा रहेगा, इस बात पर प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर प्रश्न पूछा है। देखिए, इस हफ्ते की ग्रह अवस्था अथवा ग्रह गोचर कुछ इस प्रकार रहेगा। चंद्रमा इस हफ्ते सिंह राशि में, कन्या राशि में, तुला राशि में और हफ्ते के आखिरी दिन वृश्चिक राशि में संचार करेंगे। सूर्य ग्रह इस हफ्ते कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। मंगल ग्रह भी कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। बुध ग्रह 2 अक्टूबर से वक्री रूप लेकर कन्या राशि में संचार कर रहे हैं। गुरु ग्रह मकर राशि में संचार कर रहे हैं अपनी नीच अवस्था में। शुक्र ग्रह 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। शनि ग्रह अपनी राशि मकर राशि में संचार कर रहे हैं। राहु ग्रह वृषभ राशि और केतु ग्रह वृश्चिक राशि में संचार कर रहे हैं। तो इस ग्रह अवस्था के आधार पर इस हफ्ते अर्थात 3 अक्टूबर से 9 अक्टूबर 2021 के बीच राशिफल बनाया गया है। जी, इस हफ्ते के साप्ताहिक राशिफल की विशेष बात यह है, जैसा कि आप देख रहे हैं कि इस साप्ताहिक राशिफल की शूटिंग हम लोग हरिद्वार से कर रहे हैं। और आप मुझको यह बताइए कि मेरे पीछे जो मंदिर है ये हरिद्वार का एक प्राचीनतम मंदिर है। आप कृपया करके अधिक से अधिक कमेंट दीजिए और कमेंट बॉक्स में इस मंदिर का नाम अवश्य बताइए। गुरुजी, अब आप हमें तुला राशि से लेकर मीन राशि के जातकों के राशिफल तथा उनसे संबंधित उपायों के बारे में प्रकाश डालकर बताइए। धन्यवाद मोनिका जी। अब हम अपने साप्ताहिक कार्यक्रम में राशिफल की चर्चा करते हैं। तुला राशि अर्थात लिब्रा। देखिए, तुला राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। इस सप्ताह आपकी आय से बढ़कर व्यय की अधिकता बनी रहेगी और विभिन्न कार्यों में जैसे घरेलू और व्यवसाय संबंधित व्यय आपका इस हफ्ते बना रहेगा। घरेलू सहयोग से भी सभी कार्य आपके बनते हुए नज़र आ रहे हैं। नौकरी के प्रति आपको इस हफ्ते सावधानी अवश्य बरतनी चाहिए। वैसे घरेलू तनाव अथवा सुख सुविधा से संबंधित परेशानी भी इस सप्ताह संभव है। इसके अतिरिक्त इस हफ्ते आपको अचानक बड़े धन लाभ की प्राप्ति हो सकती है, अतः आप सतर्कता बनाए रखें। आप खूब सक्रिय रहेंगे, विशेषकर आय और व्यय और पारिवारिक विषयों में आप खूब सक्रिय रहेंगे। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को डालना चाहिए। वृश्चिक राशि अर्थात स्कॉर्पियो। देखिए, वृश्चिक राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा।
आपका रुझान अपने कर्म व्यवसाय पर, आय पर, सामाजिक संबंधों पर, व्यय के और स्वयं अपने ऊपर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आपको अपने जीवन साथी और दूर स्थानों के संबंधों से, विशेषकर स्त्री पक्ष से लाभ मिलेगा, खुशी प्राप्त होगी। आप और आपका जीवन साथी इस हफ्ते खूब स्नेह भाव एक दूसरे को देंगे, आकर्षण बना रहेगा। आपको केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य सावधान रहना चाहिए। वैसे इस हफ्ते बंधुओं के साथ संबंधों पर और संपत्ति जैसे संबंधों पर पारिवारिक धन की भी प्राप्ति होती हुई इसको अवश्य नज़र आ रही है। इस प्रकार सामाजिक संबंधों तथा सभी वर्गों से आपको इस हफ्ते धन लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। कुल मिलाकर वृश्चिक राशि वालों के लिए यह हफ्ता खूब अच्छे तरीके से बीतेगा। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते भगवान गणेश जी की वंदना करनी चाहिए और हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए। धनु राशि अर्थात सैजिटेरियस, देखिए धनु राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते अच्छा बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान परिवार, धन, कर्म जैसे क्षेत्रों पे रमा रहेगा। भोग विलास की ओर भी आपका मन व्यय बड़ा रहेगा। इस सप्ताह कोई बंधु आपसे मिलने के लिए आ सकता है। संपत्ति और घरेलू विषयों पर आपको धन लाभ मिलता हुआ अवश्य नज़र आ रहा है। इसके अलावा इस हफ्ते आपकी रुचि भोग विलास में और व्यसन जैसे कार्यों में भी अवश्य बनी रहेगी। दूर स्थानों से आपको कर्म व्यवसाय का लाभ होता हुआ नज़र आ रहा है। आपको केवल सलाह दी जाती है कि तर्क वितर्क लेने से अवश्य बचें। इसके अतिरिक्त इस सप्ताह आप कर्म व्यवसाय क्षेत्र में खूब सक्रिय रहेंगे। पार्टनर, जीवन साथी और भाग्य पक्ष से भी आपको सभी वर्गों से लाभ मिलता हुआ अवश्य नज़र आ रहा है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। यदि आपने हमारे चैनल MS ज्योतिष सलाह को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यदि आपको हमारे वीडियोस वाकई में पसंद आ रहे हैं तो इन्हें लाइक एंड शेयर कीजिए। दर्शकों, हरिद्वार एक पवित्र तीर्थ स्थान है। आप हमारे पवित्र स्थान को हमेशा स्वच्छ बनाए रखें और इसकी शांति को कायम रखें। धन्यवाद मोनिका जी, आपने सुंदर विचार व्यक्त किए हैं और हम आशा करते हैं कि हमारे दर्शक इन विचारों पर हमेशा अमल करेंगे। अब हम अपने राशि चक्र की 10वीं राशि अर्थात मकर राशि की चर्चा करते हैं। मकर राशि अर्थात कैप्रिकॉर्न, देखिए मकर राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य भी आपका इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान स्वयं अपने ऊपर, अपने मान सम्मान के ऊपर, धर्म और भाग्य पक्ष को लेकर, कर्म और कैरियर तथा लाभ को लेकर कुछ अधिक रमा रहेगा। आप और आपके जीवन साथी दोनों मिलकर धर्म और कर्म संबंधित कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं, व्यस्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपनी बुद्धि को केवल नकारात्मक होने से अवश्य बचाएं और गलत मित्रों से दूरी भी इस हफ्ते अवश्य बना के रखें। वैसे इस हफ्ते आपका भोग विलास के ऊपर नियंत्रण रखना भी अति आवश्यक है। इस सप्ताह आप अपने भाग्य पक्ष की मदद से आपको लाभ मिलेगा, ईश्वरीय लाभ और पार्टनर से भी, इसके अतिरिक्त माता वर्ग से भी आपको लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है, जिससे आपको खुशी प्राप्त होगी। कर्म और धन जैसे मामलों में इसके अतिरिक्त आपको प्रशंसा प्राप्त होगी, मान सम्मान प्राप्त होगा। अतः ये हफ्ता आपके लिए कुल मिलाकर काफ़ी आनंददायक है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते हल्दी और चंदन का टीका अपने माथे लगाना चाहिए और सतनाजा पक्षियों को जिमाना चाहिए। कुंभ राशि अर्थात एक्वेरियस, देखिए कुंभ राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते थोड़ा कमज़ोर रह सकता है। मानसिक स्वास्थ्य हालांकि आपके इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। आपका रुझान दूर स्थानों की यात्रा, संबंधों पर, अपने जीवन साथी पर, व्यय को लेकर कुछ चिंतन करते हुए और अपने कर्म कैरियर पर कुछ अधिक रमा रहेगा। इस सप्ताह आप अपने घरेलू और व्यवसाय संबंधी व्यस्तता बनी रहेगी। आप में विलासता का गुण भी भरपूर रहेगा। सुख सुविधा और वाहन का भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। हालांकि इस हफ्ते आपका व्यय काफ़ी बड़ा चढ़ा रहेगा। जीवन साथी और पिता से भी आपको इस हफ्ते सहयोग बना रहेगा। संतान पक्ष और अपनी रुचि पर भी इस हफ्ते आप भरपूर कार्य करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हालांकि बंधुओं से इस हफ्ते मतभेद लेने से आपको अवश्य बचाव करना है। इस सप्ताह आप अपने व्यय के ऊपर नियंत्रण बनाए रखें
और अधिक रिस्क लेने से भी अवश्य बचें। वैसे ईश्वरीय कृपा से आपको अचानक धन की प्राप्ति होती हुई इस हफ्ते अवश्य दिखाई दे रही है। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य जाप करना चाहिए। और अब राशि चक्र की अंतिम राशि मीन राशि अर्थात पाइसेस। देखिए, मीन राशि वाले जातकों का शारीरिक और आत्मिक स्वास्थ्य इस हफ्ते मध्यम बना रहेगा। मानसिक स्वास्थ्य थोड़ा कमज़ोर अवश्य रह सकता है। आपका रुझान सामाजिक संबंधों पर, लाभ के ऊपर, अपनी नौकरी और जीवन साथी के ऊपर, भौतिक चिंतन के ऊपर और पारिवारिक चिंतन अथवा यात्रा के ऊपर कुछ अधिक रमा रह सकता है। इस सप्ताह आप धर्म से कुछ विमुख होते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बंधुओं से और यात्रा से भी लाभ मिलता हुआ अवश्य दिखाई दे रहा है। मनोरंजनदायक यात्रा भी हो सकती है। वैसे गुप्त मित्रों से, नौकरी से, प्रतियोगिता से भी आपको लाभ मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जीवन साथी से और अपने पार्टनर से आपको इस हफ्ते मिले जुले परिणाम अवश्य प्राप्त होंगे। आपको सलाह दी जाती है कि इस हफ्ते आप अपने क्रोध के ऊपर नियंत्रण अवश्य बनाए रखें और धन के प्रश्नों पर टकराव ना लें। सामाजिक संबंधों से और धन लाभ की स्थिति इस हफ्ते संतोषदायक बनी हुई है। आपको सलाह दी जाती है केवल अपने मुख और पेट संबंधी रोगों के प्रति अवश्य बचाव करें। फिर भी उपाय के तौर पर आपको इस हफ्ते पीले रंग की वस्तुओं का दान करना चाहिए और हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना चाहिए। जी, तो ये कार्यक्रम आपको कैसा लगा? आप लोग अधिक से अधिक कमेंट देकर हमको अवश्य अवगत कराएं। हम आशा करते हैं कि हमने जो आपको उपाय बताए हैं, आप लोग उन उपायों को कर इस हफ्ते अपने जीवन को और अधिक सफल और संतुलित अवश्य करेंगे। तो अब हम दोनों अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे और आप लोगों से आज्ञा लेना चाहेंगे। जी, ओम।